अपनी हर बात हर किसी को मत बताओ, समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान के दिल में कोई खुशी होती है, कोई नया सपना होता है या कोई दर्द होता है, तो उसका मन करता है कि वह किसी से अपनी बातें साझा करे। यह स्वाभाविक है। लेकिन जिंदगी का एक कड़वा सच यह भी है कि हर सुनने वाला आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी बातों को समझने के बजाय उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी निजी बातें सोच समझकर केवल भरोसेमंद लोगों से ही साझा की जाएं। कई बार इंसान भावनाओं में बहकर अपनी योजनाएं, कमजोरियां और परेशानियां हर किसी को बता देता है। उस समय उसे लगता है कि सामने वाला उसका अपना है, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। रिश्ते बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं और वही बातें कभी कभी आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। सच्चे दोस्त, परिवार के विश्वसनीय सदस्य और ईमानदार मार्गदर्शक ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे मन की बात साझा करना सहायक होता है। वहीं जिन लोगों की नियत या व्यवहार पर भरोसा न हो, उनके सामने अपनी निजी जानकारी रखना नुकसानदेह हो सकता है। इतिहास और जीवन के अनुभव बताते हैं कि सफल लोग अक्सर अपनी बड़ी योजनाओं को पूरा होने से पहले हर किसी को नहीं बताते। वे पहले मेहनत करते हैं, परिणाम लाते हैं और फिर दुनिया उनके काम को देखती है। शब्दों से अधिक प्रभाव कर्म का होता है। अगर कोई आपकी कमजोरी जान जाता है और उसका सम्मान नहीं करता, तो वह उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं की रक्षा करना भी एक तरह की बुद्धिमानी है। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी हो, यह जरूरी नहीं, और हर कठोर सलाह देने वाला व्यक्ति आपका विरोधी हो, यह भी जरूरी नहीं। इस्लाम भी सिखाता है कि इंसान अपनी अमानत, राज और निजी मामलों की हिफाजत करे। साथ ही नेक और भरोसेमंद लोगों से मशविरा लेने की भी शिक्षा देता है। इसलिए संतुलन जरूरी है, न हर किसी पर शक, न हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका चरित्र, आपकी मेहनत और आपकी समझदारी है। अपनी बातों की हिफाजत करना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता की निशानी है। जो व्यक्ति सही समय पर सही व्यक्ति से और सही बात कहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। अपनी हर बात हर किसी को मत बताइए। भरोसा कीजिए, लेकिन सोच समझकर। अपने सपनों पर मेहनत कीजिए, अपने राज की हिफाजत कीजिए और अपने कर्मों को अपनी पहचान बनने दीजिए। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर उसकी जुबान बन जाती है। जब हम अपनी हर खुशी, हर दुख, हर योजना और हर राज बिना सोचे समझे लोगों को बताने लगते हैं, तब हम अनजाने में अपनी जिंदगी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग सामने से आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीछे से आपकी बातों का मजाक उड़ाएंगे या उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी निजी बातों को हर किसी के सामने न रखा जाए। जिंदगी में ऐसे कई लोग मिलते हैं जो आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपको लगता है कि वे आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन समय आने पर वही बातें दूसरों तक पहुंच जाती हैं। तब इंसान को एहसास होता है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। इसलिए अपनी बातों को साझा करने से पहले यह जरूर सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं। जब आप अपने बड़े सपनों के बारे में हर किसी को बताते हैं, तो कुछ लोग आपका उत्साह बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ लोग आपको हतोत्साहित भी करेंगे। वे कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, यह सपना बहुत बड़ा है, तुम असफल हो जाओगे।
यदि आप उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ सकता है। इसलिए कई बार अपने सपनों को अपने दिल में रखना और चुपचाप मेहनत करना सबसे अच्छा रास्ता होता है। यह भी याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति दुश्मन नहीं होता। दुनिया में सच्चे दोस्त, ईमानदार परिवार के सदस्य और नेक सलाह देने वाले लोग भी होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें पहचानना आना चाहिए कि किससे कौन सी बात साझा करनी है। समझदारी का मतलब सबसे दूरी बनाना नहीं, बल्कि सही व्यक्ति पर सही सीमा तक भरोसा करना है। इस्लाम में भी अमानत और राज की हिफाजत करने की शिक्षा दी गई है। इंसान को चाहिए कि वह अपनी निजी बातों को बेवजह लोगों में न फैलाए और भरोसेमंद लोगों से ही मशविरा करे। साथ ही दूसरों के राज की भी हिफाजत करे। जो व्यक्ति दूसरों की बातों को इधर उधर फैलाता है वह भरोसे के योग्य नहीं माना जाता। आज के सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के सामने रख देते हैं। हर खुशी, हर परेशानी और हर योजना इंटरनेट पर साझा कर देते हैं। लेकिन यह हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ बातें जितनी निजी रहें उतना ही अच्छा है। आपकी असली पहचान आपकी मेहनत और आपका चरित्र होना चाहिए, न कि आपकी हर निजी जानकारी। याद रखिए, सफलता शोर मचाने से नहीं बल्कि लगातार मेहनत करने से मिलती है। जब आपकी मेहनत रंग लाएगी तब लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कामयाबी खुद आपकी कहानी कह देगी। इसलिए कम बोलिए, अधिक सीखिए और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाइए। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान को अपनी जुबान पर काबू रखना सीखना चाहिए। हर बात हर किसी को बता देना समझदारी नहीं है। कई बार हम भावनाओं में बहकर अपने भविष्य की योजनाएं, अपने घर की बातें, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने रिश्तों की परेशानियां और अपने दिल के राज ऐसे लोगों को बता देते हैं जिन्हें हम ठीक से जानते भी नहीं। उस समय हमें लगता है कि वे हमारी परवाह करते हैं, लेकिन समय आने पर वही बातें हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि विश्वास एक अनमोल चीज है। इसे हर किसी पर खर्च नहीं करना चाहिए। विश्वास कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। जो व्यक्ति वर्षों तक अपने व्यवहार से ईमानदारी, सच्चाई और गोपनीयता साबित करे, वही आपके विश्वास के योग्य हो सकता है। केवल मीठी बातें करने वाला हर व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। कई लोग दूसरों की निजी बातें जानने में बहुत रुचि रखते हैं। वे बार बार आपके जीवन के बारे में पूछेंगे, आपकी योजनाओं के बारे में जानना चाहेंगे और आपकी कमजोरियों को समझने की कोशिश करेंगे। हर सवाल का जवाब देना आवश्यक नहीं होता। विनम्रता से मुस्कुराकर बात बदल देना भी एक कला है। हर जानकारी साझा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों, तो सबसे पहले अपनी मेहनत को बोलने दीजिए। यदि आप हर दिन लोगों को बताते रहेंगे कि आप क्या करने वाले हैं, तो कई बार बातें ज्यादा और काम कम हो जाता है। इसके विपरीत जो लोग शांत रहकर लगातार प्रयास करते हैं, वे अक्सर अपने परिणामों से सबको चौंका देते हैं। इसलिए अपने सपनों की रक्षा कीजिए और उन्हें पूरा करने पर ध्यान दीजिए। अगर कभी आपको अपनी परेशानी साझा करने की जरूरत महसूस हो, तो ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपकी बात सुनने के साथ साथ ईमानदार सलाह भी दे सके। परिवार का कोई विश्वसनीय सदस्य, सच्चा मित्र या कोई अनुभवी मार्गदर्शक ऐसी स्थिति में मददगार हो सकता है। अकेले सब कुछ सहना भी हमेशा सही नहीं होता। समझदारी यह है कि सही समय पर सही व्यक्ति से बात की जाए। याद रखिए, हर मुस्कान दोस्ती की निशानी नहीं होती और हर आलोचना दुश्मनी की निशानी नहीं होती। कुछ लोग आपकी भलाई के लिए सच्ची सलाह देते हैं, जबकि कुछ लोग केवल आपकी निजी बातें जानना चाहते हैं।
इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार और समय के साथ दिखाए गए चरित्र से पहचानिए। इस्लामी शिक्षाओं में भी यह बताया गया है कि इंसान को अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए, दूसरों के राज सुरक्षित रखने चाहिए और भरोसेमंद लोगों से ही मशविरा करना चाहिए। साथ ही बिना प्रमाण किसी पर बुरा गुमान करना भी उचित नहीं है। इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, न हर किसी पर अंधा भरोसा, न हर किसी को दुश्मन समझना। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपकी समझदारी आपको उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां लोग आपकी सफलता की मिसाल देंगे। उस दिन आपको यह एहसास होगा कि सबसे अच्छा निर्णय वही था जब आपने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया, कम बोला और ज्यादा काम किया। आपकी सफलता ही आपका सबसे मजबूत जवाब बनेगी। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि अपनी जिंदगी की हर बात हर किसी से साझा नहीं करेंगे। अपने दिल को मजबूत बनाएंगे, अपनी जुबान को संयमित रखेंगे, भरोसा सोच समझकर करेंगे और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाएंगे। यही समझदारी है, यही परिपक्वता है और यही सफलता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। समय इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें धीरे धीरे सिखाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूरी बनाए रखना बेहतर है। जीवन में हर मुलाकात हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाती है। कोई हमें विश्वास का मूल्य समझाता है तो कोई सतर्क रहने का महत्व। इसलिए अनुभवों से सीखना और आगे बढ़ना ही समझदारी है। जब कोई व्यक्ति अपनी हर योजना सबको बताता है तो कई बार लोग उसकी तुलना करने लगते हैं, अनावश्यक राय देने लगते हैं या उसका मनोबल गिरा देते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता की कामना करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपके असफल होने का इंतजार भी कर सकते हैं। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले अपने लक्ष्य की दिशा में पूरी मेहनत करें और परिणाम आने दें। एक समझदार व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। वह गुस्से में अपने राज नहीं खोलता, खुशी में अपनी सारी योजनाएं नहीं बताता और दुख में हर किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाता। इसका मतलब यह नहीं कि वह कठोर दिल का है, बल्कि वह जानता है कि हर भावना को हर व्यक्ति के सामने व्यक्त करना आवश्यक नहीं होता। जिंदगी में सच्चे रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। यदि आपके पास एक भी ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात को समझता है, आपका सम्मान करता है और आपके विश्वास की रक्षा करता है, तो उसकी कदर कीजिए। ऐसे लोग कम मिलते हैं। वहीं जो लोग आपकी बातों को इधर उधर फैलाते हैं या उनका मजाक बनाते हैं, उनसे विनम्र दूरी बनाए रखना बेहतर होता है। कई बार लोग आपकी कमजोरियों को जानकर आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए, आपकी असली ताकत आपके भीतर है। यदि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे और दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होंगे, तो धीरे धीरे आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बन जाएगी। इस्लामी शिक्षाओं में भी इंसान को हिकमत, बुद्धिमानी, सब्र और अच्छे अखलाक की शिक्षा दी गई है। साथ ही यह भी सिखाया गया है कि बिना वजह किसी पर शक न करें और बिना सोच विचार के हर बात भी साझा न करें। संतुलन ही सबसे अच्छी राह है। अपने जीवन में यह आदत विकसित कीजिए कि बोलने से पहले सोचें, क्या यह बात कहना जरूरी है? क्या यह सही व्यक्ति है? क्या इससे कोई लाभ होगा? यदि इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट नहीं है, तो कई बार चुप रहना ही बेहतर निर्णय होता है। याद रखिए, सफलता का रास्ता शोर से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, अनुशासन और धैर्य से बनता है। जब आपकी उपलब्धियां सामने होंगी, तब लोगों को आपके बारे में जानने के लिए आपकी बातों की नहीं, बल्कि आपके काम की जरूरत होगी। इसलिए अपने सपनों की रक्षा कीजिए, अपने विश्वास की रक्षा कीजिए और अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं,
बल्कि आपके कर्मों से हो। यही वह रास्ता है जो इंसान को सम्मान, सफलता और आत्मविश्वास की